इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सूर्य नारायण जी पत्रो, माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष उड़ीसा विधानसभा, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चंद जी कटारिया और कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक, सरकारी मुख्य सचेतक आदरणीय महेश जी, उपस्थित भाई और बहनों, विषय बड़ा गंभीर और मैं सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय पर सेमिनार रखी है कि जिस विषय का हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सीधा संबंध है। प्रश्न ये है कि हर स्थिति या परिस्थिति लगातार एक साथ नहीं रहती। हर विचार कभी कभी बदलता रहता है। कोई भी विचार अनंत नहीं होता, अंतिम नहीं होता, उसके हमेशा विचार के द्वार खुले रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो ये सेमिनार रखा है, उस सेमिनार का उद्देश्य है कि 10वां अनुसूची 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये 10वीं अनुसूची 1985 में लोकसभा में पारित हुआ, अमेंडमेंट एक्ट। इसकी भूमिका क्या बनी? क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था तो 1952 से चालू है और हमने इस देश में संसदीय लोक प्रणाली को स्वीकार किया और विधानसभा में उसका प्रावधान है। और 1977 तक इस देश की राजनीति में लगातार एक समरसता रही। कांग्रेस सरकार शासन में थी, केंद्र में छोटी मोटी बातें होती आई थी, लेकिन 1967 एक माइलस्टोन है। वो माइलस्टोन है कि इस दल बदल कानून की भूमिका कहाँ से चालू हुई। 1967 में इसी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे। स्वर्गीय श्रीमान मोहनलाल जी सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे, प्रतिपक्ष भी था। और जब 1967 के चुनाव परिणाम सामने आए, कुछ मतों का फर्क था, कांग्रेस कुछ पीछे रही, प्रतिपक्ष कुछ आगे रहा और उस कारण से 3-4 वोटों का ही फर्क था। लेकिन उस समय के डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो गवर्नर थे, उन्होंने प्रतिपक्ष को बुलाना उचित नहीं समझा था। और जब उन्होंने उचित नहीं समझा तो इस राजस्थान में, जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में गोलियां चली और 7 आदमी शहीद हो गए। 7 आदमियों के मारे जाने के बाद गोलियों से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और 1 या 1.5 या पौने 2 महीने तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। डॉक्टर संपूर्णानंद गवर्नर थे और उसके बाद जो एक नई थ्योरी आज आई है कि किसको बुलाया जाए, तो सबसे बड़े दल जो विधानसभा में हो उसको बुलाया जाए और उसके नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए। इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया 1977 में इस राजस्थान में और डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1.5 महीने के राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने के बाद श्रीमान मोहनलाल जी सुखाड़िया उनको मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया। शपथ उन्होंने ले ली और उनको ये अवसर दे दिया गया कि विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत आप साबित करना। ये स्थिति बनने के बाद सबसे पहले मुझे मालूम है 2 विधायक उन्होंने दल बदल किया था और 2 विधायक उधर कम हो गए और उस दल बदल के आधार पर स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया अपना जो है बहुमत साबित करने में सफल रहे और शासन चलता रहा। यह जनता के मंडेट जो था उसका उलट था। जनता ने मंडेट दिया था कांग्रेस शासन में न रहे, प्रतिपक्ष शासन में आए, लेकिन इस मंडेट को उलट कर दिया गया इस दल बदल की कार्यवाही में। उसी समय हरियाणा में एक विधायक ने 3 बार दल बदल कर लिया। यहाँ से ये भूमिका बनती है। और 1967 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कई प्रदेशों में संयुक्त विधायक दल की राज्य सरकारें बनी। वो संयुक्त विधायक की जो सरकारें बनी, उन संयुक्त विधायक सरकारों का निर्माण जो हुआ वो पूरा दल बदल के आधार पर था।
कई स्टेट्स में कांग्रेस बहुमत में थी, वहाँ से टूट के प्रतिपक्ष में चले गए। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के गोविंद नारायण सिंह जी, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह जी, ये ऐसे लोग थे कि जो ऐसी तरह वो उस समय ये जो दल बदल का मास लेवल पे हुआ, उस समय एक स्थिति बनी कि आखिर इसका क्या किया जाए। धीरे धीरे चलती रही। 1977 निकलने के बाद जिस तरह की स्थिति पैदा हुई, शासन में प्रतिपक्ष आया उस समय का, और उस शासन के बाद कुछ समय के बाद बदल भी गया, और बदलने के बाद बस फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उस समय भी प्रदेशों में कई तरह का दल बदल हुआ था। इस दल बदल के बाद कांग्रेस भी टूटी थी, टूटने के बाद उसका भी दल बदल के हिसाब से कुछ कार्य हुआ था। और 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उस हत्या की छाया में जब चुनाव हुए, तो उस समय 402 सांसद लोकसभा में चुनकर आए थे कांग्रेस की। अब स्थिति आ गई कि इन सांसदों को स्थिति कैसे रखा जाए, इनको कैसे प्रतिबंध में रखा जाए, कोई टूट नहीं हो। देश की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी। तो उस समय उस पृष्ठभूमि में 1985 में 10th शेड्यूल आया, और 10th शेड्यूल में स्पष्ट उस समय था कि दल बदल नहीं होगा, और होगा तो 1/3 लोग दल बदल करेंगे, और इसका अंतिम निर्णय लेने की बात स्पीकर के ऊपर दायित्व डाल दिया गया। तब से ये चलता रहा। उसके बाद फिर परिवर्तन आया कि 1/3 भी लोग दल बदल कर लेते थे कि भाई 1/3 दल बदल होने से भी जनता के मैंडेट के जो है उल्टा सुल्टा बनती है, तो 2/3। लेकिन ये दल बदल हमेशा चालू रहा। अब इस दल बदल के कारण जो हमारी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें कई तरह के प्रदूषण आ गए। भाइयों, मैं एक बात आपसे कहता, आखिर मतदाता का रुझान क्या है? जब हम कहते हैं कि जनता का दल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, अब जनता के द्वारा, तो जनता का जो मत होता है वो मत अपनी अभिव्यक्ति करता है विधायक के द्वारा। अब उसकी अभिव्यक्ति उस विधायक के द्वारा की जाती है, तो वो विधायक जो है मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, और जब वो विधायक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस विधायक का दायित्व हो जाता है कि अपने मतदाताओं की जो मत है उसका वो हमेशा कायम रखे। ये स्थिति धीरे धीरे बनती है। लेकिन जिसने कांग्रेस को वोट दिया वो विधायक भी बदल जाए, मतदाता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। जो निर्दलीय जीत के आवे वो भी जो है इधर उधर हो जाए, ये भी मतदाताओं के धोखा है। तो ये जो स्थितियाँ बनी, इन स्थितियों में लगातार विषय पर, अभी मेरे पहले राज्यसभा के उपाध्यक्ष महोदय अपनी यहाँ जो प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने लंबे चौड़े कई विधानसभा, कई लोकसभा के उदाहरण स्पीकर्स के दिए और आपके सामने स्थिति स्पष्ट रखी। मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है कि क्या दल बदल के आधार पर डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार जो स्पीकर को दिया अनरिजर्व, वो सही था, या फिर चर्चा चली क्योंकि कानून में यह था कि स्पीकर फाइनल होगा। इस बात को लोकसभा ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, स्पीकर है, ट्रिब्यूनल जो निर्णय देता है उस ट्रिब्यूनल के निर्णय की जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और लोकसभा ने इस स्थिति को नहीं माना और उन्होंने स्पीकर के आदेश को भी रिव्यू करने की जो है एक स्थिति पैदा कर दी। अब सवाल ये उठता है कि अंतिम अथॉरिटी कौन है जो दल बदल पर अथॉरिटी होकर के और विधायक को डिस्क्वालीफाई करे। इस विषय पर चर्चाएं बहुत चल रही है, और उन चर्चाओं में स्पीकर के बारे में भी, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कई तरह की व्याख्याएं हुई है। मेरा आपसे एक ही कहना है कि इन सब व्याख्याओं में एक सामूहिक सोच से एक स्थिति बननी चाहिए, और जो सामूहिक सोच बनाने के लिए इस तरह के सेमिनार जगह जगह होने चाहिए, और सेमिनारों के द्वारा जो स्थिति सामने आए उस हिसाब से तय किया जाना चाहिए। क्योंकि स्पीकर के ऊपर भी आरोप लगता है, जिस पार्टी का स्पीकर होता है। अब जो मैं था, भारतीय जनसंघ से था, और 6ठी बार 5वीं बार आया था मैं उस समय विधायक बन के लोकसभा में। अब कोई भी स्थिति आए, चाहे इस्तीफा दे दे, ये भी एक स्थिति बनी कि स्पीकर जो है अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दे। दिया भी, नीलम संजय रेड्डी ने भी दिया लोकसभा की स्पीकरशिप से, और भी दिया, लेकिन लगातार दूसरे स्पीकर पार्टी में बने रहे। कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन लिहाज तो 30 साल के जीवन का है,
उसको अपन मानवीय स्वभाव से मिटा नहीं सकते। उस समय जो कारण होता है वो जिस पार्टी के है उस पार्टी की ओर कारण जाता है, तो इस व्यवस्था को भी ठीक नहीं माना गया। जुडिशियल रिव्यू में उसमें भी जजेज होते कितने हुए, 5 जजेज के एक बेंच ने निर्णय किया कि नहीं, 2 जजेज जो है, 2 ने तो ये कहा कि ठीक है ये, और 3 ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो जुडिशियल लेवल पे भी इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इसमें हाथ खड़े कर दिए कि ये तो उधर का मसला है, आप निर्णय करो, इलेक्शन क्या करें। तो ये जो स्थिति आज खड़ी हुई है, और इस स्थिति के कारण देश की व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। उस अस्थिरता को रोका नहीं जा सकता, और इसलिए जो राजनीतिक प्रदूषण राजनीति में दल बदल के कारण आता है, उस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही हो। मैं इस मामले में एक बात कहना चाहता हूँ, आखिर ये केंद्र की राज्य व्यवस्था, ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये है किस लिए? आप सबको आज जो है एक दिया गया है बस्ता, उसमें एक कागज है जिसमें लिख रखा है उद्देशिका। आखिर देश की लोकसभा, देश की राज्य व्यवस्था, प्रांतों की विधानसभा और प्रांतों की राज्य सत्ता, इन सामने उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य उसमें लिखा है, वो हिंदी में है, अंग्रेजी का अनुवाद है, और वो मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ये उद्देश्य आज पूरा हो रहा है क्या? क्योंकि हमारी जो संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, ये इस उद्देश्य को पूरा करने की स्थिति में है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist and democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, faith, belief and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them among them fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. तो ये प्रियम्बल, ये उद्देश्य इस देश की राज्य व्यवस्था कायम करने का इस देश के संविधान निर्माताओं ने किया। लेकिन संविधान निर्माता जो सभा थी, उस सब, ये मेरा अपना विचार करो कि उस सभा में ज़्यादातर जो सदस्य थे वो ब्रिटिश शासन प्रणाली से प्रभावित थे, और ब्रिटिश शासन प्रणाली से प्रभावित होने के कारण उन्होंने ब्रिटेन में जो संसदीय लोकतंत्र स्थापित था उसकी अपने यहाँ भी स्थापना की इस संविधान में। अब ये संसदीय लोकतंत्र जो है जिस तरह का आज चल रहा है, मैं ये मानता हूँ कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधूरा है। इस उद्देश्य को कसौटी मांगो, केंद्र की सरकार की कार्यप्रणाली, सरकारों की कार्यप्रणाली, उसको कसौटी मानकर अगर हम चले तो क्या उद्देश्य की थोड़ी सी भी पूर्ति हो रही है? और जब इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो ये विचार भी करना पड़ेगा कि क्या संसदीय लोकतंत्र जो आज जिस ढंग से चल रहा है, जो स्थिति आज प्रदूषित रूप से राजस्थान या देश में खड़ी है, उसका क्या निराकरण किया जाए। तो भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ कि ये जो आज की ये है व्यवस्था, इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जाए या चलने दिया जाए। प्रदूषण जो है राजनीति में आता है दल बदल से, दल बदल तो होना ही नहीं चाहिए। अगर करना है तो जो आदमी जिस पार्टी से जीत गया, जहाँ कहीं भी संख्या की स्थिति आए, उस पार्टी को उसमें गिरना जाना चाहिए स्थायी रूप से, क्योंकि मतदाता का निर्णय है, उसको उस पार्टी से जीता। उस मतदाता के निर्णय को उलट करने का अधिकार को कोई स्वतंत्र नहीं होना चाहिए अधिकार, ये मेरा मानना है। और इसलिए या तो जो निर्दलीय चुना वो निर्दलीय रहे, या जिस पार्टी से चुना वो इस पार्टी का बना रहे। ये स्थिति अगर होगी तो ये सही रूप से चलेगी, क्योंकि दल बदल की हमेशा जो शंका बनी रहती है उससे राज्य में स्थिरता नहीं आती। राज्य हमेशा अस्थिर की स्थिति में रहते हैं। आशाएं जो उनकी आशंकाएं रहती है, उन आशाओं और आशंकाओं का मूल अगर कोई है तो ये है अस्थिरता, दल बदल। अब इस दल बदल के ऊपर बहस चल रही है। मैं चाहता हूँ कि लोकतंत्र को स्वस्थ करने के लिए हम इसको ठीक ढंग से, आज प्रभावी ढंग से सब विचार करें। हो रहा है, और होने के बाद निर्णय आएगा, और निर्णय आएगा तो हमको ये कसौटी पर कसना है कि ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये जो उद्देश्य इस देश की राजनीति में लोकसभा लोकतंत्र स्थापित करने के हमने घोषित किए हैं, क्या सामाजिक बराबरी है? 70-72 साल के बाद जस्टिस सोशल, सामाजिक न्याय मिला है, जस्टिस इकोनॉमिक, आर्थिक न्याय मिला है,
जस्टिस पॉलिटिकल, पॉलिटिकल को मैं अधूरा मानता हूँ, जो अपन यहाँ बैठे हैं ये उसका वो है प्रकटीकरण, लेकिन वो जिस ढंग से होना चाहिए था वो भी मैं अधूरा मानता हूँ। लिबर्टी पर किस तरह के अंकुश लगते हैं, राजनीतिक पार्टियों के अनुशासन में रहना पड़ता है, उस समय लिबर्टी जो है स्पीच की ये खत्म हो जाती है। और इक्वलिटी स्टेटस, क्या अपॉर्चुनिटी सारे देश में सब नागरिकों को है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या सबकी संपदा ठीक है? ये मुद्दे हैं जिन पर विचार होना चाहिए, और इन मुद्दों के विचार से ही निकलेगा कि जो व्यवस्था आज हमने खड़ी की है इस देश में, राज्य व्यवस्था, वो राज्य व्यवस्था अगर इन मुद्दों को प्राप्त करने में, इस उद्देश्य को प्राप्त करने में ठीक नहीं है, तो इस उद्देश्य इसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और इसलिए आवश्यकता है, ये तो प्रयोग है, प्रयोग पर प्रयोग। जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई सोच अंतिम सोच नहीं होता, सोच में हमेशा जो है आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती है। और ये सोच जो है निकलने का ये मंच है जहाँ पर आज इस बारे में हम वो कर रहे हैं परिचय, संवाद। इस संवाद को हम आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के साथ देश में ये बहस हो, दोनों तरफ की बहस होनी चाहिए। प्रियम्बल की पूर्ति हुई है करीब 72 साल के बाद भी, कि असली बात है देश के नागरिकों के साथ न्याय मिले, अन्याय न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, बराबरी मिले, समान अवसर मिले। अब ये जो उद्देशिका थी ये आज पूरी होती मुझे तो नहीं दिखती। मेरे मत में 72 साल के बाद भी इस उद्देशिका की प्राप्ति की ओर हम बहुत कम आगे बढ़े हैं। और जब बहुत आगे बढ़े हैं, कम बढ़े हैं, तो उसके लिए ये जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक, वह भी जिम्मेदार है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के वाहक सांसद और विधायक, ये सब भी उसके लिए उत्तरदायी हैं। और जब उत्तरदायी हैं तो इस उत्तरदायी को आगे किस तरह बढ़ाया जाए, सारी व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, दल बदल कैसे ठीक किया जाए कि जिससे, क्योंकि दल बदल होता है 3 कारणों से, या तो पद, या पैसा, या प्रतिष्ठा। तीनों ही कारण से। कई बार पद के लिए दल बदल होता है, जो अपन देख रहे हैं कई स्टेट्स में, कई बार पैसा कमाने के लिए। दुर्भाग्य इस देश में कि सांसद और विधायक तक पशु पक्षियों की तरह नीलामी पे चढ़ते हैं। ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक स्वरूप है। और प्रतिष्ठा, कई बार प्रतिष्ठा के लिए भी आदमी दल बदल करता है। तो पद, पैसा और प्रतिष्ठा, ये 3 कारण बनते हैं दल बदल के। तो इनको किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए और किस तरह से लोगों को जो है ठीक किया जाए, किस तरह से विधानसभा और लोकसभा ठीक ढंग से चले, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। जिस गंभीर विषय पर आज यहाँ पे सेमिनार बुलाई गई है, उसमें मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आयोग को धन्यवाद देते हुए, आप सब ने सुना और इसमें वैचारिक जो है, वैचारिक विचार, इसको आगे बढ़ाया जाए, ये मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।